नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है और खुशियों और आनंद का प्रतीक माना जाता है। उन्हें सभी बुराई का नाश करने वाली माना जाता है। वह एक योद्धा देवी के रूप में देखी जाती है जिन्होंने दुनिया में शांति लाने में सफलता पाई। मां कात्यायनी दुर्गा माता के सबसे ऊर्ध्ववर्ती रूपों में से एक हैं। उन्हें महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दुष्ट राक्षस महिषासुर को पराजित करके मार डाला। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक आर्षि के नाम कात्यायन थे। वह देवी शक्ति के विशेष भक्त थे और दिन रात उपासना में व्यस्त रहते थे। आर्षि कात्यायन का सदैव यह इच्छा था कि देवी शक्ति उनकी संतान के रूप में जन्म लें। इस दौरान एक दुर्जन राक्षस महिषासुर देवताओं के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा था। दिन बेदिन उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताएं उसके बढ़ते रौद्र रूप के कारण बहुत चिंतित थीं। उन्होंने देवी शक्ति की प्रार्थना की और उनसे महिषासुर के क्रोध से उन्हें बचाने की विनती की। देवी शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय लिया और महिषासुर के शासन का अंत करने के लिए उसकी संतान के रूप में उत्पन्न हुई। उन्होंने आर्षि कात्यायन की इच्छा पूरी की और पृथ्वी पर उनकी संतान के रूप में उत्पन्न हुई। वह एक मजबूत, सुंदर योद्धा बनी और कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी गई। एक दिन महिषासुर के दो पैगंबर चंदा और मुंदा ने कात्यायनी को देखा और उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। वे अपने स्वामी के पास वापस गए और महिषासुर को कात्यायनी के बारे में सब कुछ बताया। इस सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुए और तुरंत अपने एक और पैगंबर दुंदुभित को भेजकर कात्यायनी से बात करने के लिए कहा। दुंदुभि ने कात्यायनी से मिलकर महिषासुर के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसके महत्व के बारे में बताया और गर्व से कहा कि अब महिषासुर तीनों लोकों के शासक थे। उसने कात्यायनी से कहा कि वह महिषासुर से विवाह करना चाहिए क्योंकि वे एक बड़ा जोड़ बना सकते हैं। कात्यायनी मुस्कुराई और दुंदुभि को बताया कि उसके परिवार की परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले युद्ध में हराना होगा, उसके बाद ही वे दोनों विवाह कर सकते हैं। दुंदुभि महिषासुर के पास जाकर इस चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर सहमत हुए और जल्द ही तैयारियां शुरू हो गईं। कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। उसने उसके राक्षस सैनिकों को हराया और उनमें से बहुतों को मार डाला। जब कात्यायनी और महिषासुर आमने सामने आए तो उसने अपने आप को एक भैंस के रूप में परिवर्तित किया। इससे कात्यायनी के लिए यह वास्तविक चुनौती बन गई क्योंकि वह उसके साथ लड़ने में संघर्ष कर रही थी। हालांकि कात्यायनी ने महिषासुर को धोखा दिया और उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसे इस चाल से हैरानी हुई और वह उसे हिलाने के लिए बहुत कोशिश की पर असफल रहे। कात्यायनी ने फिर महिषासुर के गर्दन की पीठ पर अपना पैर रख दिया, उसे अपने त्रिशूल से छेद दिया और उसका सिर काट दिया। इस तरह मां कात्यायनी ने दुर्जन और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर को मार डाला। इसके द्वारा वह देवताओं को उसके आपत्ति से बचाया और इस दुनिया में शांति की वापसी करवाई। क्योंकि मां कात्यायनी ने महिषासुर को हराया और मार डाला, उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में अविवाहित कन्याएं अक्सर उपवास करती हैं और मां कात्यायनी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें एक प्यारा और देखभाल करने वाला पति मिले। वह देवी दुर्गा की एक अवतार है और उन्हें 4 हाथ होते हैं। उनके 2 हाथों में कमल है, एक में तलवार है और उनके भक्तों को चौथे हाथ से आशीर्वाद देती हैं। माना जाता है कि वह अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुराइयों से बचाती है और उन्हें खुशी और आनंद देती हैं।